I am Rupali Batra, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, मेडिटेशन गाइड और बहुत कुछ। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ रिश्त कुश चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की, जो कुछ ही दिनों में यानी कि 25 दिस सैटरडे 25 ऑफ जुलाई को आने वाली है। और नाग पंचमी आप सब जानते हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द सर्पेंट्स। इट इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड टू द सर्पेंट्स, द वर्शिप ऑफ सर्पेंट्स। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस दिन पूजा कैसे की जाती है, जिन लोगों को व्रत रखना है वो व्रत कैसे रख सकते हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो हमारी हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, आपने सुना होगा काल सर्प दोष, उसका निवारण हम इस दिन कैसे कर सकते हैं। बहुत ऑस्पिशियस डे है ये काल सर्प दोष के माध्यम से, कि उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके कैसे उपाय कर सकते हैं और उससे आने वाले जो कष्ट हैं हमारे, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि ये सर्पेंट्स, स्नेक्स, सांपों की पूजा होती है इस दिन। और कहीं ना कहीं हम इसको ये भी ले सकते हैं कि अदर देन स्नेक्स, ऑल द एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, दे आर एक्चुअली दे हैव द राइट ऑफ प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये भी ये त्यौहार इस चीज़ को भी दर्शाता है कि हमें हर तरह के एनिमल्स को सेव रखना है। एनीवेज नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इट। और सबसे पहले तो बात ये है कि नाग पंचमी 25 ऑफ जुलाई को है। एंड इसका जो शुभ मुहूर्त है, पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, वो मॉर्निंग 5:38 AM से लेकर 8:22 AM तक है। मतलब जिन लोगों ने फास्ट रखना है, जिन लोगों ने पूजा अर्चना करनी है, अगर फास्ट नहीं भी रखना है, पूजा अर्चना करनी है, तो दे कैन डू इन दिस मुहूर्त। दिस इज़ द बेस्ट मुहूर्त और इसमें आप हर तरह के उपाय सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम ये करेंगे, पूजा विधि बताते हैं। मैं इसकी पूजा विधि बताती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठना है, ऐसे अपना स्नान करना है, नहाना है, साफ़ सुथरे होना है। उसके बाद हमने वुडन सीट, जिसको हम वुड की फट्टी पंजाबी में बोलते हैं, अगर हम वो रखते हैं और उसके ऊपर हम रेड कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर हमने नाग की या तो पिक्चर रखनी है और या उसकी मिट्टी या धातु की बनी, मेटल की बनी कोई भी आइडल रख सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या था, हमारे को आइडल्स मिलते नहीं थे बाज़ार में, इतना हमें मिलता नहीं था। तो पुराने लोग क्या करते थे, जो लेडीज़ थी, कावडंग उनको बहुत आराम से मिल जाता, तो उसके नाग और नागिन बनाकर रख देते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे। तो आजकल तो हमारे को ये सभी चीज़ें अवेलेबल है, तो हम बाज़ार से ये चीज़ें ले सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो आप अपने हाथ से भी पिक्चर इसकी ड्रॉ करके तो आप उस पर रख सकते हैं। एंड एज़ यूजुअल जैसे हम बाकी इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, उनको हम दूध, अक्षत और घी, शक्कर, पुष्प, ये सब चढ़ा के उनकी आरती कर सकते हैं। नाग पंचमी की आरती आपको यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाएगी, तो आप गूगल पर टाइप कीजिए और वहाँ से ले सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। मेन तो बात होती है श्रद्धा की, और श्रद्धा से की हुई हर बात हमारे परमात्मा को कबूल होती है। तो दूसरी बात ये है कि हमें आरती के बाद कथा सुननी है। जिन लोगों को फास्ट रखना है तब भी हम कथा सुनेंगे, अगर हमें फास्ट नहीं रखना, सिर्फ पूजा ही करनी है, तो हम कथा पढ़ सकते हैं। मार्केट से मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो आप इस तरह से हम नाग पंचमी वाले दिन अगर हमने घर में पूजा करनी है तो हम इस तरह कर सकते हैं। और घर में पूजा करनी भी चाहिए। इफ़ वी आर गोइंग टू टेम्पल, स्टिल वी शुड, हमारे घर में भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, हमें ज़रूर अपने घर में भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे ये होता है कि जो हम चैंटिंग्स करते हैं वो हमारे घर के वातावरण में ऐड हो जाती हैं और हमारे घर में जो मंदिर वाला जो पॉजिटिविटी है वो आ जाती है। घर के सभी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। घर में आने वाले कोई भी बैड वाइब्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। किसी की नज़र लगी है वो दूर हो जाती है, कोई बीमारी है वो दूर हो जाती है।
सो हमें पूजा मंदिर में जाके अगर करनी है तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने घर में भी ज़रूर करनी चाहिए। दैट इज़ हमें अपने जो हम गुड वाइब्स घर में देंगे, वो वाइब्स की हमारे बच्चों पर, हमारे हस्बैंड पर, या हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ पर, पेरेंट्स पर, जो भी घर में हैं, इवन मैं ये बोलूँगी घर में रहने वाले सभी जीव जंतु जैसे कि हमारे पेट्स होते हैं, उन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो घर में हमने पूजा की, उसके बाद आप मंदिर जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए, मंदिर जाके आप पूजा करना चाहते हैं ज़रूर करिए, वो तो आप, ये तो मन की इच्छा है जितना आप करना चाहते हैं। सो टाइमिंग जो होगा वो 5:38 से 8:22 है। आप 5:38 से 8:22 पे घर पे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मंदिर आप कभी भी जा सकते हैं। तो ये तो था कि हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है। दूसरा एक छोटा सा टोटका मैं बताऊंगी कि अपने घर के मेन डोर पर 2 नाग, यानी कि एक नाग और एक नागिन की पिक्चर ज़रूर बनाएं, वो सिंदूर से बनाएं। दैट इज़ फॉर द गुड लक। एंड सेकेंडली, घर में आने वाली सभी बैड एनर्जीज जो हैं वो उसकी वजह से दूर हो जाएंगी। नाग देवता हमारे घर की, हमारे परिवार के लोगों की पूरी सुरक्षा करेंगे। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि काल सर्प दोष, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि काल सर्प दोष एक्चुअली होता क्या है। काल सर्प दोष की जो हमारी कुंडली है, उसमें किसी भी पार्ट में राहु और केतु होते हैं, और बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं वो या इस साइड पे होंगे या इस साइड पे होंगे। अगर राहु केतु ऐसे हैं तो या ऊपर होंगे, बाकी के सारे प्लैनेट या नीचे होंगे, एक साइड पे होंगे, तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। स्टिल काल सर्प दोष भी तकरीबन 12 तरह के होते हैं, और उनकी 12 तरह की ही उपाय किए जाते हैं। तो इस दिन सबसे पहले तो एक जनरल उपाय ये है कि आप नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का जोड़ा आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में जाएंगे तो जब आप पूजा करेंगे तो पहले आप सरपेंट की पूजा करेंगे, जो शिव जी के ऊपर चांदी का या तांबे का या पीतल का सरपेंट बनाया होता है, आप उनकी पूजा करेंगे। फिर शिव जी पे जल अर्पित करेंगे। और जल अर्पित आपको मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि जल में आपने बहुत सारा दूध नहीं डालना है। आप दूध लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, पानी का भरा लोटा लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप्स दूध के डालिए, उसको आप चढ़ाइए, सरपेंट पे भी चढ़ाइए और शिवलिंग पे भी चढ़ाइए। और उसके बाद जो बाकी है वो किसी गरीब को दान कर दीजिए, तो उस आपको डबल पुण्य लगता है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कि हमें मंदिर में जल कैसे अर्पित करना है। उसके बाद काल सर्प दोष की अगर हम बात करते हैं तो हमें जनरल जो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो नाग और नागिन हमने चढ़ा दिए शिवलिंग पे, ये भी है। दूसरा, हम एक चांदी का सिक्का भी हम इस दिन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि जैसी सिचुएशन चल रही है, मॉनेटरी हालत सबकी इतनी अच्छी नहीं है। सो चांदी का सिक्का अगर आप नहीं कर सकते हो तो तांबे या पीतल की भी कोई चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। मंदिर में डोनेट कीजिए, आप किसी गरीब को डोनेट कीजिए। डोनेट करने की कोई जगह नहीं है, जहाँ पे भी जो ज़रूरतमंद है उसको दीजिए, जहाँ पे आपका दिल चाहता है देने का वहाँ पे आप दीजिए। तो ये एक थे जनरल जो आप उपाय कर सकते हैं। अब मेन बात ये है कि जिन लोगों को स्नेक्स के सपने आते हैं और बुरे सपने आते हैं, दोनों, एक तो स्नेक्स के सपने आते हैं वो डर जाते हैं, दूसरा बैड ड्रीम्स आते हैं, उन दोनों का भी यही उपाय है कि जो है तांबे का कुछ भी, कोई बर्तन, चांदी का सिक्का, छोटे से छोटा, सस्ती से सस्ती जो चीज़ आपको लगे, या पीतल का, आप मंदिर में या किसी गरीब को इस दिन दान करें, और इससे आपके सपने आने बंद होंगे। और अगर आपको कहीं सपेरा मिलता है तो आप उसको दूध डोनेट करें ताकि वो स्नेक को पिलाए। अगर अपने सामने आप स्नेक को पिला सकते हैं, उनके अंडर जो उनसे स्नेक्स को रखते हैं, सपेरों के रखवाली में, उसकी देख रेख में आप उनको दूध पिला सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर नहीं है तो आप उनको भी दे सकते हो कि अल्टीमेटली वो स्नेक्स को ही पिलाएंगे। और अपने घर में कच्ची लस्सी आप जानते होंगे, थोड़ा सा दूध और थोड़ा ज़्यादा वाटर मिला के घर में
ज़रूर दें, घर में उसको छिड़कें। उससे भी नाग देवता प्रसन्न होते हैं, नाग प्रसन्न होते हैं और आपके घर में कभी सांप का भय नहीं होता और आपको खुद भी सांप से भय नहीं लगता। ठीक है, ये तो होगी मेन छोटे छोटे उपाय जो हम जनरल काल सर्प दोष के बोल सकते हैं। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काल सर्प दोष जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो अब मैं सभी के सभी तो यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊँगी कि किस तरह सभी के सभी कौन से होते हैं और क्या होता है। आप अपने घर के आसपास किसी भी पंडित या पुरोहित से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं कि अगर आपको मालूम है कि काल सर्प दोष है और किस प्रकार का काल टाइप ऑफ द काल सर्प दोष, वो आप उनसे पता कर सकते हैं। जैसे कि अनंत काल दोष होता है, कुलित काल सर्प दोष होता है, वासुकी काल सर्प दोष होता है, शंखपाल काल सर्प दोष होता है और पदम काल सर्प दोष होता है, महापदम काल सर्प दोष होता है और तक्षित काल सर्प दोष होता है। ऐसे मतलब बहुत सारे काल सर्प दोष हैं, तकरीबन 12 तरह के काल सर्प दोष हैं। तो आप पहले अपने, क्योंकि अभी बहुत दिन हैं, आप आज ही जाके पता करवाइए किसी भी पंडित से कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो किस तरह का काल सर्प दोष है, तो उस हिसाब से आप अपना उपाय कीजिए। तो चलो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि किस काल सर्प दोष को कैसा उपाय चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को अनंत काल सर्प दोष है वो एक मुखी, दो मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जिन्हों को कुलित काल सर्प दोष है वो लोग 2 रंग का कंबल, किसी भी 2 रंग का कंबल एंड वूलन क्लोथ्स गरीबों को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, कहीं पर भी दान कर सकते हैं। जिन्हों को वासुकी काल सर्प दोष है वो लाल धागे में 3 या 8 या 9 रुद्राक्ष वो इस दिन धारण कर सकते हैं। रात तक कभी भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा कोई खास टाइम नहीं है। अगर आप सुबह मुहूर्त के टाइम के बीच में करना चाहते हो दैट इज़ योर विश, बट अगर आप सारे दिन में कभी भी कर लोगे तो आप इस दिन पूरे दिन में कभी भी ये कर सकते हो। जिनको शंखपाल काल सर्प दोष है, दूध से रुद्र अभिषेक कीजिए, यानी कि जल और दूध नहीं, ओनली मिल्क के साथ आपको शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करना। ठीक है, आपको समझ आ गया। और उसके बाद है पदम काल सर्प दोष। जिनका ये काल सर्प दोष है उनका थोड़ा सा लंबा प्रयोग है, 40 दिन आपको करना पड़ेगा। आप नाग पंचमी के दिन से स्टार्ट करके अगले आने वाले 40 डेज काउंट कर लो। आपको सरस्वती चालीसा का पाठ करना। सरस्वती का चालीसा का पाठ करने से आपके घर में विद्या का दान भी आएगा। जिन लोगों को ऐसा काल सर्प दोष होता है उनके घर में विद्या को लेके बच्चों को या हर किसी को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप विद्या का जो है सरस्वती माता, आप जानते हैं विद्या की माता है, तो इनका 40 डेज का उपाय है। तो ये आप कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सुबह उठ के सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान को हर तरह याद करते हैं। अगर आप 40 दिन सरस्वती चालीसा भी कर लेंगे तो आपके घर में बहुत अच्छी वाइब्स आ जाएंगी। उसके बाद है महापदम काल सर्प दोष। इसके बीच में आपको हनुमान टेम्पल में जाके इसी दिन नाग पंचमी के दिन सुंदरकांड करना है। सुंदरकांड का पूरा पाठ है, वो पढ़ के आना है, एंड दैट्स ऑल। और उसके बाद है तक्षक काल सर्प दोष। इसमें क्या है, आपको 11 नारियल कोकोनट्स, 11 कोकोनट्स रिवर के पास, किसी भी आपकी सिटी में जो रिवर है उसके पास किनारे पे छोड़ के आइए। उसके बीच में मत डालिए, मतलब रिवर को पॉल्यूटेड मत कीजिए, उसके पास रखाइए। और राइस डोनेट कीजिए, यानी कि 11 कोकोनट्स आपको रिवर के पास रख के आने हैं और राइस आप किसी गरीब को या मंदिर में या लंगर में, गुरुद्वारे में आप कहीं पर भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है ककोटिक
काल सर्प दोष। इसमें आप नज़दीक के शिव मंदिर में जाके आप पूजा करेंगे और उसके बाद 8 तरह के, 8 फूल नहीं, 8 तरह के फूल, टाइप्स ऑफ 8 फ्लावर्स, आप रोज़ ले लें, सूर्यमुखी ले लें, कलियां ले लें, मतलब ऐसे लेके 8 तरह के, 8 प्रकार के डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो आप नदी के पास छोड़ के आएंगे। नदी के बीच में मत डालिएगा, नदी के साइड पे रखाइएगा। उसके बाद शंखनाद काल सर्प दोष है। इसमें आप 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं इस दिन। उसके बाद है विषातर काल सर्प दोष। इसमें आप घर में जितने लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं आपके घर के, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उतने ही नंबर के कोकोनट्स आपको रिवर के पास छोड़ के आएंगे। जैसे मेरे घर में अगर मैं मानूँ कि मेरे घर में 6 लोग हैं तो 5 लोग हैं, तो मैं 5 कोकोनट्स जाके रिवर के पास छोड़ के आऊँगी। तो इसी तरह आप अपने घर के सदस्यों को काउंट कीजिए और उनके हिसाब से आप अपने पेट्स को भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज पेट्स भी कहीं ना कहीं हमारे घर के सदस्य ही होते हैं। तो उनके नाम का भी आप कोकोनट वहाँ पे छोड़ के आइएगा। नंबर कितना है वो आपको देखना पड़ेगा अपने घर के हिसाब से। उसके बाद आता है शेषनाग काल सर्प दोष। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाल कपड़ा लीजिए और उसके बीच में सौंफ बांधिए, उसको रात को अपने सिरहाने रखिए और सुबह जाकर उसको गठड़ी को, पूरी गठड़ी को आप नदी के किनारे छोड़ आइए। और इस तरह आप सबके काल सर्प दोष, जिस भी तरह का काल सर्प दोष है वो उसका निवारण हो जाएगा और आप बड़े इजीली इससे छुटकारा पा लेंगे। आप ये सारी चीज़ें हर साल कीजिए, हर साल के लिए आपको निवारण मिल जाएगा। और काल सर्प दोष के कारण जो आपको परेशानियाँ आती हैं उनका वो परेशानियाँ दूर होती नज़र आएंगी। आप एवरी ईयर करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक कर्जा होता है, जैसे कि आप 1 साल में एक कर्जा उतारते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है कि मेरा इतने में से इतना कर्जा निकल गया। अगले साल आप दूसरी किश्त भरते हैं तो आपको लगता है कि इतना कर्जा उतर गया। लाइक दिस सिमिलर वे आप इस साल करेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, अगले साल फिर से उपाय करेंगे अपने काल सर्प दोष के हिसाब से तो आपको उस तरह का रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे जब वंस ये कर्जा उतर जाएगा तो काल सर्प दोष आपकी ज़िंदगी में से फिनिश हो जाएगा और आपको एक अच्छी शांति मिल जाएगी और आपका जीवन बिल्कुल सिंपलिसिटी से चलना शुरू हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं चलना। तो आज तक के लिए तो इतना काफ़ी था। अपनी फ्रेंड रूपाली बत्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्ते। नेक्स्ट टाइम आएंगे नई चीज़ें लेकर और तब तक के लिए नमस्ते।